गौ सेवा करने का क्या फल हो सकता है वो तो आप पढ़ लेना, पर मैं खाली इतना जानता हूं कि भगवान श्री नारायण गाय सेवा करने के लिए घर वालों से लड़ाई कर सकते हैं, घर वालों को छोड़ भी सकते हैं, ये धमकी दे रहे हैं, पर गाय की सेवा करूंगा करूंगा करूंगा, सब दुनिया छोड़ दूंगा पर गाय की सेवा नहीं छोड़ूंगा, ये जो कह सकता है तो इसका मतलब गौ सेवा में कुछ तो राज है, कुछ तो छुपा है, कुछ तो है कहानी में। और जो राज है, जो कहानी है, उससे पूरी तरह इंद्रदेव प्रभावित है, अध्ययन से लेकर आचरण से लेकर। संतों को जाना, सुना, पढ़ा, गुरुदेव को देखा, सुना, पढ़ा। हमें जो आचार्य जी पढ़ाते थे वो भी गोबर डालते थे महाराज गुरुकुल में, वो भी गोबर उठाते थे। कुछ तो राज होगा। कथा बहुत है, इसीलिए सीधे सीधे कथा को ले चलिए वहां गोवर्धन। भगवान गौ सेवा करते हुए लौटे नहीं वर्षों तक, अकाल पड़ गया ब्रज में। नंद बाबा को लगा है कि ब्रज में बारिश होनी चाहिए, वर्षा रुक गई। बारिश के लिए नंद बाबा ने इंद्र को प्रसन्न करने का, यज्ञ करने का योजना बनाई। उस योजना को भगवान कृष्ण ने फेल कर दिया। कहा बाबा इंद्र अभिमानी देवता है और उसे अभिमान हो गया है उस बात का कि वो राजा है सब देवताओं का, इसलिए उसने मेघ और बादलों को अपने अधीन कर लिया है, वो पानी नहीं आने दे रहा है। ऐसे अभिमानी की हमें पूजा नहीं करनी है। हम पूजा करेंगे उसकी जो संकट में, विपत्ति में भगवान बन के खड़ा हो जाए, चाहे वो मिट्टी का टुकड़ा क्यों ना हो। तो इस बार अकाल में गायों को चारा आसन देने वाला वो पर्वत, भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को ही भगवान का दर्जा दे दिया महाराज। आपत्ति काल में महाराज लठिया भी संग में काम आ जाए आपके आपत्ति में। घर में रखी हुई लठिया, उसे भी बाद में काम निकलने पर बाद में लठिया को भी आप प्रणाम करो, उसे भी पूजा करो। आपकी सुरक्षा में किसी पत्थर ने भी आपकी रक्षा की। आपके ऊपर शेर झपट रहा था और आपने पत्थर मारा, शेर के लग गया, पत्थर से शेर घबरा के भाग गया। तो मैं कहता हूं उस पत्थर को भी उठा के घर ले जाओ और उसकी पूजा करो। भगवान बैठा था उसमें रक्षा करने के लिए, नहीं तो पत्थर से शेर नहीं डरता। वो तो उसके माथे खोपड़ी पे लगा, चोट लगी, उसे घबरा गया, वो तो डर गया। तो वो डर आपका नहीं था शेर को। शेर को डर केवल सवा शेर से ही लगता है, भगवान से ही लगता है। उसे भी उठाओ। आप कहेंगे महाराज क्या बता रहे हो ये? मैं सही बता रहा हूं, आप सुन लो नहीं तो मेरी से कथा। श्री राम कथा में तुलसीदास चरित्र रामायण में लिखते हैं कि भरत राम जी को चित्रकूट से वापस करने के लिए अयोध्या के सब नर नारी को लेकर चले। रास्ते में निषाद राज के यहाँ भरत को ये पता चला कि इस पत्थर पर राम जी ने रात को सर रखकर तकिया बनाकर नींद ली है। तो भरत को ये जब पता चला निषाद से कि ऐसा किया उन्होंने, मेरे राज्य मेरे घर नहीं सोए, वो यहीं सोए इसी जगह पर, इस पेड़ के नीचे। तो भरत ने उस जगह को प्रणाम किया, उस पेड़ को प्रणाम किया और उस पत्थर को उठा करके रथ में रखा और लेकर अयोध्या आए। ये कथा प्रामाणिक मैं बता रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ जो भी महापुरुषों का स्पर्श होने वाली चीज है वो मेरे घर तक जानी चाहिए और जिसने मेरी रक्षा की है वो मेरी पूजा का सामान बनना चाहिए। ये सब भगवान का ही काम है माना है रक्षा करने। तलवार का काम रक्षा का नहीं है। तलवार रक्षा तभी करती है जब उसमें भगवान बैठेगा, तुम्हारा कर्म बैठेगा, पुण्य बैठेगा। तलवार रक्षा नहीं करती है। तलवार तो आदमी के हाथ होंगे तो तलवार रक्षा करती है। तलवार चलाने वाले, बंदूक चलाने वाले खुद मर गए, इनके साथ भगवान था नहीं। दूसरा जो दुश्मन लड़ रहा था उसके साथ भगवान खड़ा हो गया, उसकी तलवार काम कर गई, गला उड़ा दिया,
तलवार दूसरे पर भी तो है। इसका मतलब तलवार में नहीं है मृत्यु, मृत्यु तो आपके साथ ही चलती है, हार जीत आपके साथ चलती है। तलवार तभी लगती है सटीक, गदा तभी लगती है जब आपके यंत्र में परमात्मा, आपके साथ परमात्मा है। इसीलिए यंत्र को भी साथ में सम्मान प्रदान करो। जो भी चीज आपके सुख समृद्धि में सहयोग करती है उसे आप पटको मत। इसीलिए दरवाजे पर कभी भी चप्पलों को चलते चलते नहीं उतारना चाहिए। कुछ लोग बहुत ही निकम्मे हैं, चलते चलते जूता उतारेंगे, चलते चलते चप्पल उतारेंगे। चप्पल चलते उतारेंगे माने चप्पल उतर गई, उल्टी हो गई तो हो जा, उल्टा हो गया तो हो जा ना। इतने कंकड़ पत्थर कांटे गंदगी से जो चप्पल तुम्हें, जूता जो तुम्हें बचाता है, उसका भी सम्मान होना चाहिए, उसे सम्मानित रखना चाहिए, अच्छी जगह रखना चाहिए, सुशोभित लगना चाहिए। जूते चप्पल भी अच्छे लगते हैं जब सही जगह पे होते हैं, तो ये ध्यान करिए। जूते चप्पल सही जगह होते हैं तो अच्छे लगते हैं, उससे घृणा नहीं होती है महाराज। और जब आप जूते चप्पलों को उल्टा पुल्टा पटक देते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है यहां एक साथ कोई आपदा आई और सब मर गए, यहां कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं चाहिए। इंद्र का जो अभिमान है वह चूर चूर करने के लिए भगवान ने पर्वतराज गोवर्धन महाराज की पूजा का प्रस्ताव रखा। नंद बाबा ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि बालक छोटे जरूर हैं पर बालकों ने टॉफी थोड़ी मांगी है, बालकों ने चॉकलेट नहीं मांगा है। बालक कह रहे हैं बाबा गोवर्धन की हमें पूजा करनी है, सामग्री भिजवा दो। आहा, मैं तो ऐसे माता पिता और कुल को धन्य मानता हूं जिस घर में कोई छोटा बच्चा ये कहे कि मुझे गुरुजी के पास भेज दो, मुझे साधु बनना है, मुझे तो भागवत सीखनी है। ऐसा कोई बच्चा कह रहा हो तो माता पिता को पहले 1000 बार भगवान को धन्यवाद दे देना चाहिए कि ऐसी औलाद परमात्मा हमको आपने दी जो इस मार्ग में जाना चाहती है, परमार्थ। महाराज हमारा जो मार्ग है इसमें कोई कमी नहीं है महाराज, इसमें सब कुछ है।